ये कहानी महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की है। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह तीरों के शैया पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। उनकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक कि वह खुद न चाहें। इस असहनीय पीड़ा के बावजूद वो महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। दिन में युद्ध के बाद शाम को पितामह से मिलने सभी लोग आया करते थे। एक रोज द्रौपदी जब आई तो उसने उन्हें देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के लिए बहुत पूजनीय थे। ऐसे में द्रौपदी को उनकी इस अवस्था पर हंसता देख सब आश्चर्य में पड़ गए। तब क्रोध में डूबी नजरों से द्रौपदी की ओर देखने लगे सभी, और द्रौपदी खिलखिलाते जा रही थी। द्रौपदी ने कहा कि आज तो भीष्म युद्ध के नियमों और आदर्शों के बारे में सबको प्रवचन दे रही हैं। जरा इनसे पूछिए कि तब इनके आदर्श कहाँ थे जब भरी सभा में दुर्योधन ने मेरा चीरहरण किया था। तब यही भीष्म पितामह थे जो जानते थे कि गलत हो रहा है, फिर क्यों चुप हो गए? क्या तब वह अपने आदर्श और मूल भूल गए थे? द्रौपदी की व्यंग सुन भीष्म ने कहा, पांचाली, मैं जानता था कि सभा के मध्य जो हो रहा है वह सही नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोल ना सका। भीष्म ने आगे कहा, उस समय मैं कौरवों का नमक खा रहा था। मेरे ऊपर उस नमक का कर्ज था जिसका अन्य खाते हैं। उसका विरोध करना सही नहीं है। अन्य ने मेरी जीभ को अपने वश में कर दिया था और बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने उस समय इसे बस खेल का नियम समझा।